बैतरनी का जो काम है स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम का, वो बहुत जल्द कंप्लीट होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 50 से 60% तक का समस्या तो हम लोग को अगली बरसात से पहले ही मुक्ति मिल जाएगी और पूर्णतः इसको समाप्त होने में 1 साल तक का समय लगेगा, जबकि काम करने का समय 2 साल का दिया गया है। मगर हम लोग पूर्ण रूप से पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द समाप्त करवाया जाए और हम लोग शहर को जल जमाव मुक्त करें। आगे भी अगर मैंने अच्छा काम किया तो लोग हमको रिटेन करेंगे, लोग हमको आगे भी प्यार करेंगे, चाहेंगे। मैं तो बस यही जानता हूँ कि जो है सब कुछ की पूंजी आपके कार्य में है, आपके काम में है। पछारी पोखर को लेकर हम लोग का प्लान रेडी है। थोड़ा सा फंड वगैरह के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है वो शहर का और उसका चारों तरफ से काम करने के लिए काफ़ी बड़े मात्रा में पैसे की आवश्यकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द उसमें भी हम लोगों को सफलता हासिल होगी और पछारी पोखर को जिस रूप में हम देखना चाह रहे हैं या जिस रूप में हम डेवलप करना चाह रहे हैं, हम उस रूप में डेवलप कर पाएंगे। अब ये तो जनता बताएगी। 6 महीने से हम कार्य कर रहे हैं, 6 महीने से हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं और मैं कैसा काम कर पा रहा हूँ, सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारे जो लोग हैं, हमारे शिविर की जो जनता है, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये इसका आकलन, सही आकलन वही कर पाएंगे। अभी जो शख्सियत आपको कैमरे के फ्रेम में नजर आ रहे हैं, इनका नाम है नगर परिषद शिवहर सभापति राजन नंदन सिंह। आपको हम जानकारी दे दें कि जब मैंने इनसे पिछली बार साक्षात्कार किया था तो मैं एक चैनल में कार्यरत था और कहीं ना कहीं ये उस समय नगर परिषद सभापति प्रत्याशी थे। लेकिन अब हम अपने खुद के चैनल न्यूज एक्शन बिहार पे चुनाव के जीत के बाद अब ये नगर परिषद के सभापति हैं और उसी सभापति के कार्यालय में हम मौजूद हैं और मेरे साथ राजन नंदन सिंह हैं। आज इनसे तमाम शिवहर के विकास पे बात होगी, नगर परिषद के, और कहीं ना कहीं चुनावी वादों जो इन्होंने किया था उस पर भी सवाल होगा। तो सबसे पहले आपका न्यूज एक्शन बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। आपने कि जीत की लहर, कहीं ना कहीं शिवहर में बड़े अंतर से आपने चुनाव जीता, जीत की लहर आज तक कायम है। और क्या कहिएगा, जो आपके चुनावी वादे थे, इसमें एक बड़ा मुद्दा था, आपका एक नारा भी था कि अब की बार बैतरनी पार। तो कहीं ना कहीं लग रहा है शिवहर वासियों को कि बैतरनी पार अब धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अभी स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम का जो कार्य चालू हुआ है बुडको के द्वारा, क्या लग रहा है कब तक शिवहर वासियों को बैतरनी से मुक्ति मिलेगा? बैतरनी का जो काम है स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम का, वो बहुत जल्द कंप्लीट होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 50 से 60% तक का समस्या तो हम लोग को अगली बरसात से पहले ही मुक्ति मिल जाएगी और पूर्णतः इसको समाप्त होने में 1 साल तक का समय लगेगा, जबकि काम करने का समय 2 साल का दिया गया है। मगर हम लोग पूर्ण रूप से पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द समाप्त करवाया जाए और हम लोग शहर को जल जमाव मुक्त करें। कहीं ना कहीं शहर को जल जमाव मुक्त करना आपका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में से एक था। अब एक और बात होती है, कहीं ना कहीं शिवहर में स्वच्छता अभियान की जो बात होती है, कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि सुबह शाम सफाई कर्मियों के द्वारा पुरजोर तरीके से शिवहर शहर को साफ किया जा रहा है। हाँ, सफाई अभियान तो चलता रहता है। बीच बीच में हम लोग कुछ अलग अलग मुहिम भी चलाते हैं, जैसे मातृवंदन। हाँ, देखा गया। और स्वच्छता से रिलेटेड बहुत सारा अभियान हम लोग ने चलाया है। इस बीच में 3-4 अभियान तो इस 6 महीनों में ही चला है। तो उस पर हम लोग का फोकस है, क्योंकि नगर परिषद का मुख्य कार्य ही स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। और हम लोग इस बार ODF प्लस भी हो गए हैं, हम लोग को अवार्ड मिला है ODF प्लस का। तो ये भी एक उपलब्धि है नगर परिषद के लिए। हम लोग प्रयासरत हैं इसको और बेहतर करने के लिए। कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार में सबसे युवा सभापति हैं और हाँ, युवा सभापति हैं। और कहीं ना कहीं शिवहर में बात होती है नए उम्मीदवारों की जो चुनाव में आए। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग चुनाव में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद चुनाव राजनीति में आए और कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो पारी है लंबी होने वाली है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बड़े क्षेत्र हैं चुनाव के, उसमें आप शिवहर को आप प्रतिनिधित्व करने के लिए आ सकते हैं। देखिए, मैं पारी लंबी या छोटी की बात नहीं करूंगा। मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं उसका पूर्णतः ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं और लोगों की जो उम्मीदें हैं मुझसे, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। आज भी लोगों के द्वारा ही मैं यहाँ पे बिठाया गया हूँ और आगे भी अगर मैंने अच्छा काम किया तो लोग हमको रिटेन करेंगे, लोग हमको आगे भी प्यार करेंगे, चाहेंगे। मैं तो बस यही जानता हूँ कि जो है सब कुछ की पूंजी आपके कार्य में है, आपके काम में है। कहीं ना कहीं एक और आपका नारा था और कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टो में से एक था कि शिवहर में जो पछियारी पोखर है उसका सौंदर्यीकरण और शिवहर में एक समुचित पार्क होना, कि शिवहर के लोग शाम
या सुबह के समय वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं मतलब शिवहर में कोई ऐसा कोई पार्क है ही नहीं। जी जी। और पछियारी पोखर की जो दुर्दशा पहले थी, कहीं ना कहीं अब लगातार सफाई कर्मियों के द्वारा मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्या आगे का क्या प्लान है, क्या मोटो है, क्या रोड मैप है पछियारी पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए? पछारी पोखर को लेकर हम लोग का प्लान रेडी है। थोड़ा सा फंड वगैरह के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है वो शहर का, और उसका चारों तरफ से काम करने के लिए काफ़ी बड़े मात्रा में पैसे की आवश्यकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द उसमें भी हम लोगों को सफलता हासिल होगी, और पछारी पोखर को जिस रूप में हम देखना चाह रहे हैं या जिस रूप में हम डेवलप करना चाह रहे हैं, हम उस रूप में डेवलप कर पाएंगे। आगे का क्या रोड मैप होगा? कहीं ना कहीं आपने नारा दिया था कि शिवहर में मैं ऐसे कार्य करने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं शिवहर के लोग गर्व करेंगे नगर परिषद पे। अब ये तो जनता बताएगी। 6 महीने से हम कार्य कर रहे हैं, 6 महीने से हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, और मैं कैसा काम कर पा रहा हूँ, सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारे जो लोग हैं, हमारे शिवहर की जो जनता है, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये इसका आकलन, सही आकलन वही कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे ऐसे आपने कहा था जो कहीं ना कहीं यूनिक, आपने कहा था कि कहीं ना कहीं शिवहर में ऐसा सौंदर्यीकरण का प्रयास होगा, कहीं ना कहीं 26 जनवरी के अवसर पर तमाम जगहों पे नई नई लाइटिंग की व्यवस्था कराई जानी है, और आपने बोला कि तिरंगा लाइट भी लगाया जाना है। तो कहीं ना कहीं जो पटना मुजफ्फरपुर के जो नगर निगम कार्य करते हैं, उस तरह से आपका एक नया रोड मैप देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं शिवहर छोटा जगह है, और छोटा जो है बेहतरीन हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। हाँ, ये 26 जनवरी को लेकर हम लोग का एक प्रयास है। हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने भी हमको इसके लिए बोला था, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है शहर में 0 माइल से लेके हाई स्कूल पुल तक का, उसकी में हम लोग जो लाइट है, क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है, तिरंगा लाइट तीनों रंग का, अपने झंडे के कलर का लाइट हम लोग उसमें लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी से पहले हम लोग उसको इंस्टॉल करा देंगे। जिस पे अभी हाल में कहीं पे मैंने बोला भी है कि हमारे नौजवानों के लिए रील बनाने की नई जगह बन जाएगी। शिवहर नगर परिषद की एक बड़ी समस्या देखी जाती है, पार्किंग की जो व्यवस्था की बात होती है। आपका नारा, आपका मैनिफेस्टो में भी था कि पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी, तो क्या उसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है, और कैसा वो कब तक ऐसा कार्य हो जाएगा? जगह चिन्हित, कई जगह हमने चिन्हित किया है, और पार्किंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पार्किंग हम लोग दें। अभी बहुत सारा जगह नगर परिषद के पास है नहीं, लैंड नहीं है उपलब्ध पार्किंग के लिए, मगर हम लोग उसी में जो लैंड हमारे पास उपलब्ध है, उसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाए तो उसके नीचे ही पार्किंग हम दे दें, मतलब उसको मल्टीपल यूजेस हम करें एक ही लैंड का। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। धीरे धीरे होगा सब कुछ, लेकिन होगा जरूर, सुंदर बनेगा शिवहर। बिल्कुल। चलिए, अंत में शिवहर नगर परिषद की जनता को क्या कहिएगा? शिवहर नगर परिषद की जनता को सबसे पहले तो आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छता का ध्यान दें, हमारा सहयोग करें हमारे शहर को साफ रखने में। और 26 जनवरी को हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने घरों के आसपास खुद से स्वच्छता अभियान चलाएं, ताकि गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग अपने शहर को, अपने गलियों को, अपने गांव को पूर्ण रूप से स्वच्छ रख सकें, एक मिसाल बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे इस कैमरे के फ्रेम में शिवहर नगर परिषद के युवा सभापति राजन नंदन सिंह। तमाम बातें इन्होंने कहा है, और कहीं ना कहीं शिवहर के समुचित विकास के लिए तमाम प्रयासरत रहते हैं। और जैसा कि शिवहर में पार्किंग की व्यवस्था के लेकर बात हुई, कहीं ना कहीं शिवहर में भूमि की कमी है, लेकिन प्रयास जारी है। और स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम की जो बात हो रही थी शिवहर में जल निकासी के लिए, उसके लिए भी अगर आप शिवहर से हैं तो आप देख सकते हैं कि वो कार्य प्रारंभ है, और कहीं ना कहीं जल्द ही आप सभी नगरवासियों को इससे निजात मिल जाएगा। तो खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।